पिछले 4 साल का अगर आप आरटीआई आप देखोगे तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 5 लाख से कम फॉर्म जो है फिलअप हुआ है एसएससी स्टेनोग्राफर में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। और ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एसएससी स्टेनोग्राफर में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के लिए जो फॉर्म फिलअप हुए वो कितने टोटल नंबर मतलब फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं, ठीक है। और पिछले साल कितने हुए थे और क्या कंपटीशन इससे कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस साल जो फॉर्म है कितनी फिलअप हुई है इन 2000 वैकेंसीज़ के लिए। तो आपको पता है कि 2000 समथिंग वैकेंसीज है। अभी ग्रेड सी एंड ग्रेड डी का कितनी वैकेंसीज है ये क्लियर अभी नहीं हुआ है। और अभी जो आरटीआई का हमने देखा है कि रिप्लाई जो आया है टोटल नंबर ऑफ कितने फॉर्म फिलअप हुए इन 2000 वैकेंसीज़ के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो फिलअप हुए हैं वो कितने हैं, तो है 4,70,000 के आसपास, है ना, फॉर्म जो है फिलअप हुए हैं। अब ये देखने में आपको ये जो न्यू स्टूडेंट है वो देख के थोड़ा सा डर जाते हैं कि 4 लाख फॉर्म फिलअप हो गया, 2,000 सीट है, कैसे कंपटीशन। तो नए बच्चे जो है कि वो डर जाते हैं, जो नए एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, हर साल इतने ही कंपटीशन होते हैं, है ना। और बाकी में देखोगे सीजीएल सीएचएल जो है एमटीएस है, ये सब में तो और भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसी के आसपास कंपटीशन रहता है एसएससी स्टेनोग्राफर में। और बात करते हैं कि पिछले 4 सालों का जो है क्या अब कर रहा है फॉर्म फिलअप। ठीक है, देखो पिछले साल कितनी वैकेंसी थी, आपको पता है कि पिछले साल जो 1300 के आसपास वैकेंसी थी उसमें कितने फॉर्म फिलअप हुए थे। उसमें फॉर्म फिलअप हुए थे 5,10,000। लेकिन इस बार कितने हुए, 4,70,000 के आसपास, है ना। और पिछले बार हुए थे 5,09,000, यानी कि 10,000 मान लो, 10,000 के आसपास फॉर्म जो है फिलअप हुए थे। यानी कि पिछले साल से कितना कम हुआ, पिछले साल से 40,000 फॉर्म कम फिलअप हुए हैं, ठीक है। वैकेंसीज की थी 1300। उससे पिछले साल आप जाओगे 2022 में, यानी कि उस टाइम सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई थी 4,000, हाँ 4,000 के आसपास वैकेंसीज आई थी। और उसमें फॉर्म फिलअप कितने हुए थे, 5,26,000। देख रहे हो कितने मतलब ज़्यादा कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा 7 लाख हो गया, 4,000 वैकेंसीज थी तो, या 8 लाख हो गया, ऐसा नहीं है। इसी के आसपास से पहले भी थी। और अभी जो है अभी देखो कि 2000 वैकेंसीज है और सीट जो है अब आपको जो ये फिलअप हुई, जो फॉर्म फिलअप हुई है आपका 4,70,000 फॉर्म मिले। उससे पहले का अगर देखोगे 21 में तो वैकेंसीज नहीं आई थी, 20 में आई थी। उसमें भी 20 में भी आप 5 लाख से ऊपर ही थी, ठीक है। वैकेंसी उस टाइम 700 के आसपास ही सीट था। तो आप समझ सकते हो कि जो फॉर्म फिलअप होते हैं इसी के आसपास रहते हैं। लेकिन थोड़ा इस साल आप देखोगे ना, थोड़ा सा ज़्यादा ही डिफरेंस हो, वो 5-10 हज़ार वाला डिफरेंस नहीं है, 40,000 का डिफरेंस है। तो अब क्या ये अब इम्पैक्ट करेगा कट ऑफ पे? तो मेरा मानना है कि मेरा पर्सनली ये मानना है कि यह कट ऑफ पे जो फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। आपका हाँ प्री एग्जाम में आपका इम्पैक्ट कर सकता है कि आपका 4 नंबर 5 नंबर या 6-7 नंबर आपका कम हो सकता है, ये इसके वजह से कंपटीशन की वजह से। बाकी देखो अटेंडेंस पे डिपेंड करता है कितनी अटेंडेंस रहती है। लेकिन जो पिछले साल देखा जाए, जो अटेंडेंस का जो परसेंटेज रहा है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि आपका जो 2 से 4-5 नंबर ही यह प्री एग्जाम का जो वो कट ऑफ आती है प्री एग्जाम के बाद, उस पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। लेकिन फाइनल कट ऑफ में क्या इतना बड़ा ये इम्पैक्ट करेगा? तो नहीं, मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करा। हार्डली मुझे लगता है 1 से 1.5 नंबर ही कम हो सकते हैं। 1 से 1.5 नंबर कम होने का मतलब ये नहीं कि आप ये सोच लो कि 145 पिछले साल गई थी कट ऑफ, तो इस बार 1 से 1.5 नंबर कम कर ले, ऐसा नहीं है। मैं इम्पैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो आपको पता है कि ओवरऑल वैकेंसी ये कट ऑफ में नहीं बता रहा हूँ। ओवरऑल कट ऑफ तो अभी वैकेंसी इतनी ज़्यादा आई है, पिछले साल से 800-900 वैकेंसी ज़्यादा है, तो अभी वो सब भी इम्पैक्ट करेगा ना। तो वो अभी कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। कट ऑफ के लिए बहुत सारे लोग मुझे ये बोल रहे हैं कट ऑफ के लिए ऊपर वीडियोज बनाने के लिए, एटलीस्ट कम से कम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देने के लिए। देखो मैं कट ऑफ तो मैं जल्दी गेस नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला एटलीस्ट एक होता है एक्सपेक्टेड कितना टारगेट हमें रखना चाहिए वो बताने, क्योंकि मैं शॉर्ट हैंड भी पढ़ाता हूँ, आप सभी को पता है, ठीक है। जिसको शॉर्ट हैंड सीखना होगा मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए। इस साल हो या अगले साल के लिए भी अगर प्रिपरेशन आप करना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो। तो देखो, तो कट ऑफ के लिए मैं अलग से एक वीडियोज़ में लेकर आ जाऊँगा। एक्सपेक्टेड में ही कट ऑफ रहेगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं पता है कि नहीं, अभी कैटेगरी वाइज ही कितने फॉर्म फिलअप है वो भी हमें नहीं पता है। तो कट ऑफ ऐसे नहीं बन जाता। लेकिन हाँ, पिछले कुछ सालों से 4-5 सालों से जो पैटर्न आया, मतलब कि एसएससी स्टेनोग्राफर जो फॉलो कर रहे हैं, एसएससी जो फॉलो कर रहे हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए जो लेवल प्री का रहा है, जो लेवल स्किल टेस्ट का रहा है, जो अटेंडेंस रही है कुछ सालों में, ये सबको मतलब पिछले साल की तरह ही अगर हम लेकर चलेंगे, हाँ इसके आधार पर बनाया जा सकता है कट ऑफ, है ना। काफ़ी हद तक तो इसको आप गेस कर सकते हो। इसके लिए भी अलग से मैं वीडियोज़ बना दूंगा। बस इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था कि मतलब कि जो अटेंडेंस हुआ है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके मार्क्स पे नहीं करने वाले। हाँ थोड़ा बहुत करेगा, क्योंकि तो सीरियस स्टूडेंट जो थे, एस्पिरेंट थे, वो फॉर्म कहीं न कहीं भर चुके हैं। जो सीरियस थे,
जो स्टेनो सीख चुके हैं या स्टेनो सीख रहे हैं वो ज़रूर भर चुके हैं। ये जो कम हुआ है ना, मुझे लगता है कि एसएससी का जब ये सीजीएल एमटीएस का जो बच्चे हैं ना, जो प्रॉपर जो फ़ोकस जो रहते हैं, तैयारी करते हैं अपने एग्ज़ाम्स को लेकर, वो लोग शायद नहीं भर पाए होंगे, या कुछ ही ऐसे स्टूडेंट होंगे स्टेनो के जो जिससे फॉर्म मिस हो गया होगा। और बस यही बस कारण हो सकता है, बाकी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको नहीं करने वाला है फाइनल कटऑफ पे, ठीक है? फाइनल कटऑफ पे आपका 1 से 1.5 नंबर हार्डली इम्पैक्ट करेगा। बाकी जो कटऑफ जो एक्सपेक्टेड है वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग, 2000 वैकेंसी के अकॉर्डिंग, वो मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। कोई डाउट होता है तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।